गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हैं सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खैरियत से हैं। धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है और मैं देख रही हूँ कि कपड़े सूखे के नहीं, लेकिन अभी तक ना वो सूखे हैं और ना ही गीले। तो मैं उन्हें मज़ीद कुछ देर के लिए धूप में रहने दूँगी ताकि वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाएँ। तो फिर शाम होने से पहले मैं उन्हें उतार लूँगी। और यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका। काफ़ी दिनों से ये काम अटका हुआ था तो मैंने सोचा आज इसे कर ही लूँ। दूध की बालाई काफ़ी इकट्ठी हो गई, 3 डब्बे हो गए, तो मैंने सोचा कि आज इसका देसी घी बना ही लूँ। तो यहाँ पे मैं सारी बालाई को एक जाम में इकट्ठा कर रही हूँ। अभी मैं देख रही हूँ कि बालाई काफ़ी जमी हुई है, क्योंकि मैंने सारी बालाई को फ्रीज़र में रखा हुआ था तो वो काफ़ी जमी हुई है। तो मैं इसके पिघलने का इंतज़ार करूँगी, इसलिए मैं इसे ढक के पिघलने के लिए छोड़ दूँगी। शाम के 4 बज रहे और अभी हम बाज़ार से होके आए हैं और मैंने बाज़ार से ये अंगीठी ली है, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि कुछ दिनों में हम दोबारा बारबेक्यू करेंगे। तो हमारे पास अंगीठी नहीं थी, तो इसलिए मैं बाज़ार से अभी लेके आई हूँ और ये काफ़ी मुनासिब रेट्स पे मुझे मिल गई है। और अभी बच्चे मुझे कह रहे हैं कि हम शाम की चाय के साथ पिज़्ज़ा खाएंगे, तो मैं इस वक्त पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने नीम गर्म पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच ड्राई यीस्ट डाल के उसे मिक्स किया है और अब मैं उसे कुछ देर ढक के छोड़ दूँगी, तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब एक बाउल में मैं 1 कप मैदा ले रही हूँ और इसमें डालूँगी ½ टी स्पून नमक। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। फिर मैं इसमें यीस्ट का मिक्सचर डालूंगी। मिक्सचर डालने के बाद मैं इसे किसी स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी डो को गूंथ सकते हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ स्पून की मदद से ही मिक्स करके राइस होने के लिए छोड़ दूंगी। तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए मैं इसे राइस होने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ मैं ज़्यादा पानी ऐड नहीं कर रही, क्योंकि डो को ज़्यादा पतला नहीं करना और ना ही उसे ज़्यादा सख्त रखना है। तो ग्रेजुअली पानी ऐड करते हुए मैं अच्छे से डो बना लूँगी। तो यहाँ पे ना मैं ज़्यादा स्किप कर रही हूँ और ना ही ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड करूँगी, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, वरना फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने डो को कैसे गूंदना है और कितना सख्त रखना है। यहाँ मैं 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ और ऑयल ऐड करते साथ ही मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। डो को राइस होने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा, तो उतनी देर में मैं चिकन तैयार कर लूँगी। चिकन तैयार करने के लिए मैं बोनलेस चिकन को स्ट्रिप्स में काट लूँगी। साथ ही मैं प्याज को भी लंबाई के रुख काट लूँगी। यहाँ पे मेरे पास शिमला मिर्च नहीं है, तो मैं शिमला मिर्च के बगैर ही पिज़्ज़ा बना रही हूँ। और वैसे भी बच्चे शिमला मिर्च पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं उसे स्किप ही करूँगी। अब मैं पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल लूँगी और इसमें चिकन को ऐड करके अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसमें ½ टी स्पून या हस्बे जायका नमक ऐड कर दूंगी। ½ टी स्पून ही इसमें पिसी हुई सुरख मिर्च ऐड करके मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी।
अब मैं इसमें हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। साथ ही हाफ टी स्पून चाट मसाला डालूंगी। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मैं इसे थोड़ी देर के लिए पका लूँगी। अब मैं इसमें हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें मैं कटे हुए मशरूम्स ऐड कर दूँगी। मशरूम्स को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी और प्याज के साथ ही मैं इसमें हाफ लेमन को निचोड़ दूँगी। अब इसमें ऑरिगेनो लीव्स डाल रही हूँ मैं हाफ टी स्पून। जैसे ही ये पक जाए तो इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। डो को चेक करते हैं तो डो हमारी अच्छे से राइस हो चुकी। डो को अब थोड़ा सा गूंद लेंगे ताकि वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट कर रही हूँ और साथ ही मैं इसमें डो को रख के गूंद लूँगी। इसको हम आगे की तरफ खींचते हुए अच्छे से गूंद लेंगे। डो को कुछ इस तरह से बेलना है कि हम इसे किनारों से पतला करेंगे और सेंटर से इसे थोड़ा सा मोटा ही रहने देंगे। अब मैं एक बेकिंग पैन लेके इसे ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। दस मिनट के लिए हम इसे रेस्ट देंगे और फिर मैं फोक की मदद से इसमें अच्छे से सुराख कर दूंगी और इस पे अब मैं डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस डाल के मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। फिर इसमें चिकन को रख दूंगी। चिकन आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड कीजिए जितना आपको पसंद है। अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर दीजिए। मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा ही ऐड कर रही हूँ। अपनी पसंद के मुताबिक चिकन डालने के बाद मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डालूँगी। मोज़रेला चीज़ भी अपनी पसंद के मुताबिक ही मैं डाल रही हूँ। मोज़रेला चीज़ डालने के बाद मैं इसके ऊपर चेडर चीज़ डालूँगी और फिर उसके बाद कटे हुए ऑलिव्स रखूँगी। ये सब चीज़ें जितनी आपको पसंद है आप अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कीजिए। मुझे ज़्यादा ही पसंद है तो मैं अपने मुताबिक ऐड करूँगी। फिर इसके बाद कटे हुए मशरूम्स रख दूँगी और थोड़ा सा इसके ऊपर चीज़ और स्प्रेड करूँगी। इसके बाद मैं ऑरिगेनो लीव्स इसके ऊपर स्प्रिंकल करके तो इससे बेक होने के लिए छोड़ दूँगी। 180 डिग्री पे मैं इसे 12 से 15 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। तो देखिए हमारा पिज़्ज़ा बेक हो रहा। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा बेक हो गया। देखिए मैं इसका एक स्लाइस आपको कट करके दिखाती हूँ और चीज़ की कैसी लंबी लंबी तारें लटक रही आपने गौर किया। तो बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो चुका। किनारों से बिल्कुल पतला और बहुत ही ज़बरदस्त। तो आपने देखा कितना ही ज़बरदस्त हमने घर में पिज़्ज़ा तैयार कर लिया है और ये बहुत ही इजी तरीका है। एक्चुअली बच्चे संडे से ही जिद कर रहे थे। जब से उन्होंने खाया था तो वो मुझे मुसलसल कह रहे थे कि आप हमें दोबारा पिज़्ज़ा बना के दो। तो फिर आज मैंने उन्हें बना ही दिया और ये देखने में बहुत ही मजे का लग रहा है। अब मैं आपको इसे टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। देखने में तो ये बहुत मजे का लग रहा है। तो इसे टेस्ट करते हैं। रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैंने बहुत ही इजी तरीके से पिज्जा बनाया है तो ये खाने में बहुत ही मजे का है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो पिज्जा घर में बनाइए और खुद भी खाइए, अपने बच्चों को भी दीजिए और एंजॉय करें। तो पिज्जा खा लिया, चाय पी ली और अब टाइम है यहाँ पे एनर्जी लगाने का। और मैं बालाई में मदानी लगा रही हूँ और ये काफी लंबा प्रोसेस होता है।
गर्मियों में तो जल्दी से मक्खन निकल आता है, लेकिन सर्दियों में मदानी लगाते लगाते मेरे हाथों में दर्द होने लग गया। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद मैंने फिर अरीबा को बुलाया, क्योंकि अब ये काम बस से बाहर होता जा रहा था। अकेले हैंडल करना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने अरीबा को बुलवाया कि आप आके जाम को पकड़ो तो मैं इसमें मदानी लगाऊं, क्योंकि अब हाथ भी बहुत दुखने लग गए थे। तो बहुत कोशिशों के बाद मक्खन निकल आया। अब मैंने इसमें ठंडा पानी ऐड किया है और कुछ देर के लिए मैं इसे रख दूंगी ताकि सारा मक्खन ऊपर आ जाए। अब मैं मक्खन को निचोड़ निचोड़ के निकाल लूँगी, लेकिन ये तो बहुत ही ठंडा है, मेरे हाथ तो बिल्कुल सुन्न हो गए। तो अब मैंने एक छलनी ले ली है, जिसकी मदद से फिर मैं सारा बटर छान लूँगी। सारा बटर छानने के बाद मैं इसे पकने के लिए रख दूंगी। देखें जैसे जैसे बटर मेल्ट हो रहा है तो घी ऊपर की तरफ आ रहा है, तो हम इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे जब तक कि मुकम्मल तौर पे घी सेपरेट ना हो जाए। तो ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पकता रहता है, तो पक पक के फिर घी सेपरेट हो जाता है। घी निकालते निकालते तो बाजू दुख गए। अब बाकी का काम कैसे करें? तो अभी आटा गूंदने वाला पड़ा हुआ था, तो अब मैं उसे गूंदने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बीटर का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि अब मैं बहुत थक गई हूं, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक बीटर इस्तेमाल कर रही हूं। तो ये काफ़ी इजी तरीका भी लगा और आटा अच्छे से गूंदा भी गया। आज ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, वैसे ही मेरे जहन में आया कि क्यों ना आज बीटर की मदद से मैं आटा गूंद लूँ, क्योंकि बाजू बहुत थक गए थे मदानी चलाते चलाते। तो देखिए कितना ही ज़बरदस्त आटा मैंने गूंद लिया। तो अब जल्दी से फिर मैं रोटियां पका लेती हूँ और साथ ही मैं दूध को बॉईल करने के लिए रख दूंगी। इस वक्त 9 बज रहे, तो मैं जल्दी जल्दी से रोटियां पका रही हूँ ताकि फिर डिनर करके हम जल्दी से फ्री हो जाएं, क्योंकि आज थकन काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो अब दिल चाह रहा है कि थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें। तो बस रोटियां पकाने के बाद मैं मटर कीमा गरम कर रही हूँ। ये वही मटर कीमा है जिसे मैंने संडे को पकाया था। तो काफ़ी ज़्यादा सालन पड़ा हुआ था, तो इसलिए आज हमने कुछ नहीं पकाया। इसे पहले ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद ही कुछ पकाएंगे। तो देखिए दूध को भी बॉयल आ गया और उसे मैंने कवर कर दिया, तो सालन अच्छे से गर्म हो गया और अब हम डिनर करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि घी निकल आया है और इसे निकलने में तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लग गए हैं। इसे मैं लो फ्लेम पे पकाती रही और काफ़ी पकाने के बाद आखिरकार फिर घी निकल ही आया। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा घी निकला है माशाल्लाह। और अब जब ये कुछ ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे निथाड़ लूँगी। अभी इसमें कुछ ज़रात आपको नज़र आएंगे, लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये सब ज़रे नीचे बैठ जाएंगे। और इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा विद द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय एंड टेक केयर।